पौड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो शहर में लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, ऐसे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से हास्य के तौर पर एक बात को मंच के सामने रखा गया था। यशपाल बेनाम ने बताया कि जिस दौरान उनकी ओर से अपना संबोधन दिया गया, उस दौरान पूरी जनता उनके बयानों पर ताली बजा रही थी। यदि किसी को आपत्ति होती तो वे बयान के बाद उनसे कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, प्रत्यक्ष को मैंने कहा ना कि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी लोग उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन लोगों ने मेरे भाषण पे लगातार तालियां वो बजा रहे थे। जो मैंने पौड़ी के विकास की बात की है, मैंने कहा है ना कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारी मीडिया की होती है। लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो कि लगातार चुनाव नजदीक आते ही या शुरू से मेरे खिलाफत करते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रच के उसको रखा गया है। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन सब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी मुझे दो चीजों के बारे में कि माननीय विधायक जी ने उसके बाद एक अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं अपना संबोधन खत्म करने के बाद अगर इन लोगों को लगा था मैंने गलत कहा, तो मेरे बाद विधायक जी ने संबोधित किया, उन्होंने उस समय कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने अपना संबोधन किया, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद इन लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा जो है जबरदस्ती इस तरह का बयान दिया गया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता उस ऑडियो को, वीडियो को देख रही है। तो इस तरह का कोई बात ही नहीं थी। उसे एक चुनावी हथकंडे के तहत और बेनाम जनता की नजरों में जो है बुरा बने, उनकी नजरों में गिरे, इस तरह की हरकतें ये लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पौड़ी की जनता, जिसे मैंने हमेशा मातुल्य कहा है और मैं उसका हमेशा कर्जदार हूं, और पौड़ी की जनता खुद कह रही है कि बेनाम को जितना तुम हमारी नजरों में गिराने का प्रयास करोगे उतना वो हमारी नजरों में चढ़ता रहेगा, क्योंकि मैं हर किसी के सुख दुख में शामिल रहता हूं। हर विकास काम पौड़ी के अंदर हमने किए हैं, और अभी भी मैं 1 साल हमें कार्यकाल को हमारा समाप्त हो गया है। एसडीएम और डीएम के पास चार्ज है, लेकिन मैं अपने कार्यालय में बैठकर आज भी पौड़ी के हितों की रक्षा के लिए नगर पालिका से लगातार संपर्क में। व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि व्यापार सभा के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यदि व्यापार सभा के मंच से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई है तो व्यापार सभा उसके लिए खेद प्रकट करती है। अगर हमने उनको मंच पे बुलाया तो किसी को ये पता नहीं होता कि क्या बयान देंगे, लेकिन हमने अपने ग्रुप में भी व्यापार सभा की तरफ से भी अगर किसी की व्यक्ति विशेष को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसको खेद प्रकट किया है कि अगर क्योंकि व्यापार सभा का कोई मंतव्य नहीं है किसी को भी किसी मन को ठेस पहुंचाना, तो उसकी तो हम आलोचना करते ही हैं। देखिए, ये बात हम लोगों ने जब व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मंच जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी 2-3 बार कह चुके थे वो मंच से कि ये प्योर व्यापारियों का मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ केवल गैर राजनीतिक ही बातें होंगी और केवल व्यापारियों और शहर के संबंध में बातें होंगी। अब वो क्यों, कैसे बयान दिया गया है इसकी अब कोई किसी जो मंच पे भाषण देने जाता है उसको पता नहीं होता ये मंच पे जाके क्या बोलेंगे। तो हमने तो कल भी अपने स्तर पे आलोचना कर दी थी और ये भी खेद प्रकट किया था कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो हमारी तरफ से व्यापार सभा पूरी इसमें खेद प्रकट करती है। वहीं मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार के एक नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार के विधायक, जिस पौड़ी की जनता ने एक शख्स को इस मुकाम पर पहुंचाया हो, पौड़ी की जनता के लिए सब का प्रयोग कर रहा है, काफी निंदनीय है। आप उस पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग उनको ज्ञापन देने आते हैं, तो आखिर वो ज्ञापन देने वाले लोग हैं कौन, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकालकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जाए। शारदीय नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर इस दौरान सुख समृद्धि की कामना की। पौड़ी सतपुली मार्ग पर सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा में नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्त मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। पुजारी विकास चंद्र रंधवाल ने बताया कि एक पौराणिक सिद्धपीठ है, यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर समिति की ओर से भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 9 दिनों तक मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जय माँ भगवती। माँ ज्वाल्पा देवी एक पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर है जिसकी स्थापना 1892 में दत्तराम जी ने की और माँ भगवती समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माँ ज्वाल्पा।
पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग धीराज सिंह कबरियाल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि आम जनमानस को उसका लाभ समय से मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्वयं सहायता समूह की ओर से बेहतर कार्य किया जा रहा है उन पर विशेष फोकस किया जाए और अन्य लोगों को भी समूह से जोड़ा जाए। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12 डिस्ट्रिक्ट, उनसे जो योजनाएं आनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं आनी थी और मनरेगा की जो समीक्षा और जितने भी एसएचजीस हैं हमारे, अगर आप देखते हैं पूरे स्टेट में तो लगभग 5 लाख के करीब फैमिलीज हैं जो एसएचजीस की एक्टिविटीज से हमारे जुड़ी हैं और लगभग 67,000 करीब हमारे एसएचजीस हैं और जो ग्राम विकास की एनआरएलएम और एसआरएलएम की योजना से पूरे जुड़े हुए हैं। तो कैसे हर गांव में रोजगार की एक ऐसी मुहिम हम लोग चलाएं और कैसे लोगों की जो दिक्कतें गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आ रहे हैं उसको कैसे हम लोग कम करें, तो इसी की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। तो समीक्षा के दौरान यही है कि जिन विभागों के द्वारा, जिन डिपार्टमेंटों के द्वारा जो टारगेट हम लोगों ने दिया था, जो एस्टिमेट उन्होंने सबमिट किया था, जो जितनी भी योजनाएं उन्होंने दी थी, तो वो जो पीछे हैं उन जनपदों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अगर 15 दिन के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें प्रगति ले आएं, नहीं तो फिर हम लोग इसमें विभागीय कार्रवाई इसमें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मुझे आशा है कि हर योजना में अगर हम जैसे ओवरऑल अगर हम असेसमेंट हम लोग करते हैं, चाहे मनरेगा की करें, वही एसएचजी फॉर्मेशन की बात करें और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें हम लोग नंबर 1 पे हैं पूरे इंडिया में, तो उन योजनाओं में थोड़ी सी एक तो सामंजस्य लाने की जरूरत है और उसको प्रगति उसकी बढ़ाने की आवश्यकता है। रात्रि में पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया और अस्पताल में कोई भी कर्मचारी, चौकीदार उपस्थित नहीं पाए गए। इस दौरान जिलाधिकारी की ओर से स्वयं अस्पताल का गेट खोला गया और अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां सभी वार्ड व चिकित्सा अधिकारी के कक्ष बंद पाए गए। साथ ही अस्पताल कार्मिकों की ओर से अस्पताल में सभी लेखन सामग्री, रजिस्टर आदि कीमती सामान बाहर ही छोड़े गए थे। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि रात्रिकाल में जिन चिकित्सकों और कर्मियों की ड्यूटी में लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंण के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस संबंध इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो उनको भी सूचना रही होगी और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना ये है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।